Hello students and welcome back to my YouTube channel Maths Classes, and I'm your teacher Soumya. Today what we are going to study is chapter 1's last topic, means knowing our numbers का last topic है Roman number. Roman number आपने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, बट उसका जो बेसिक है I'll tell you in a very fast way. Okay? तो 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल नंबर्स हैं. हम इन्हें रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं? 1 को आप लिखोगे 1 और ऊपर 2 लाइंस में ऐसे लिखते हैं. अब 2 और 3 जो आएंगे वो जितनी लाइनें ज़्यादा होंगी वो नंबर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे. मतलब 2 बार लिखा तो ये 2 हो गया, 3 बार लिखा तो ये 3 हो गया. बट अब आप सोचोगे कि यहाँ हम 4 करना हो तो 1 2 3 4 लाइन लिख दें तो ये 4 हो जाएगा. नो, दिस इज़ रॉन्ग. 4 के पहले मैं आपको बता दूँ कि 5 क्या होता है. 5 को हम वी से डोनेट करते हैं. ओके, अब मैंने 5 पहले क्यों लिखा है? तो 3 तक तो ठीक है, कोई भी सिंबल 2 बार या 3 बार रिपीट होगा तो नंबर आगे बढ़ेंगे, बट कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है. ये रूल आपको याद रखना होगा किसी भी टर्म में, चाहे आप 1 नंबर्स की बात करें या फिर इसकी बात करें या सी की या एल की. इन सब नंबर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. बट ये नंबर 4 टाइम रिपीट नहीं होगा. 4 टाइम रिपीट होता तो ये 4 हो जाता. बट हम 4 को कैसे लिखते हैं उससे पहले जानना है कि 5 को कैसे लिखते हैं. 5 को हम वी से डोनेट करते हैं. अब बारी आती है कि 4 को कैसे लिखते हैं. तो हम पहले 5 लिखेंगे और 5 से पहले का नंबर डोनेट करना हो तो हम उसे लेफ़्ट साइड लिखते हैं. मतलब दिस इज़ 4. और क्योंकि 5 से छोटा है 4 इसलिए ये डंडी यहाँ लगती है. और 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो हम 5 लिखेंगे और एक आगे लगाएंगे तो 6 ऐसे होगा. अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी नंबर, कोई भी जो ये डिज़ाइन बोलो या सिंबल बोलो या कुछ भी बोलो, ये आपका 2 बार या 3 बार मैक्सिमम रिपीट होगा, 4 टाइम नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, 7 कैसे लिखेंगे? दिस इज़ 5 6 एंड 7. करेक्ट. दिस इज़ 8 को कैसे लिखेंगे? 5, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ. डन. अब आप सोचोगे 3 बार तो हो गया, इसीलिए हम इसको 9 को 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं लिखते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. 9 को कैसे लिखते हैं उससे पहले हमें जानना है 10 को क्या लिखते हैं. 10 को हम एक्स से डिनोट करते हैं. तो 9 छोटा है तो क्या आएगा, पहले हम 10 लिखेंगे और नंबर लेफ़्ट में, लेफ़्ट मतलब उससे कम. अभी मैं ये रूल आपको दोबारा सिखाऊंगी, उससे पहले हम जान लेते हैं जो मेजर नंबर्स हैं हमारे राउंड फिगर्स 1 5 10 50 500 1000 को हम क्या लिखते हैं. और ये आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसी से लिंक बाकी नंबर होंगे. बाकी नंबर्स आपको रोमन नंबर में याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये मेजर पॉइंट्स पता है. 1 यू ऑल नो ऐसे लिखते हैं, 1 एक और ऊपर निशान. 5 को वी से डोनेट करते हैं और 10 को हम एक्स से करते हैं और 50 आपको याद रखना हम एल से करते हैं. सॉरी, मैंने यहाँ 100 लिखना भूल गया है तो मैं 100 लिखती हूँ. 100 को आप किससे करोगे? सी से. 500 को आप डी से एंड 1000 को आप एम से. एल सी डी में आपको याद रखना होगा 50 100 500 और 1000 के लिए. ओके, अब मैं आपको नियम बताती हूँ जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड. मतलब हम 3 लिख रहे हैं तो 1 2 3 वैल्यू ऐड हो गए. ठीक है, ये नियम है. पर कोई भी सिंबल 4 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, 3 टाइम्स ही रिपीट होता है. फॉर एग्जांपल हमें 20 लिखना है तो 20 हम कैसे लिखेंगे? एक 10. डन. 2 टाइम्स रिपीट किया तो हमारा 20 हो गया. 30 कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स. 1 एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. 10 20 30 हो गया. इफ़ यू आर थिंकिंग 40 कैसे लिखेंगे, आप सोचोगे 1 2 3 4. नो, दिस इज़ रॉन्ग. मैंने पहले ही कहा एक सिंबल आपका 3 टाइम ही रिपीट होगा. 4 टाइम के लिए आपको उसके नेक्स्ट नंबर पे जाना होगा. तो 40 के बाद क्या है? 50 आता है. ठीक है, तो हमने 40 पहले 50 एल लिख दिया. ठीक है, बट ये तो 50 हो गया, हमें 40 लिखना है. तो 50 से छोटा 40 होता है तो हम 10 कहाँ लिखेंगे? लेफ़्ट और राइट. अगर छोटा होगा तो हम इधर लिखेंगे. ठीक है, और 50 आपको पता है एल है. 60 लिखना तो हम क्या लिखेंगे? 50 एल मतलब 50 होता है और 60 एक ज़्यादा है तो हम 10 लिख दिए. मतलब 50 को आप 50 + 10 लिखोगे तो ये क्या होगा? 50 मतलब एल होता है, 10 मतलब एक्स होता है. तो ये मिला के आपका एल एक्स हो गया. राइट. तो इस तरीके से लिखते हैं. थर्ड रूल क्या है? इफ़ अ सिंबल इज़ स्मॉलर वैल्यू तो वो लेफ़्ट में जाता है और ग्रेटर होगा तो आगे जाएगा. सेम रूल्स हैं. मीन्स मान लो 9 ये लिखा है तो ये आप कैसे पता लगाओगे क्या आएगा? x मतलब 10 होता है, क्योंकि ये लेफ़्ट में 1 लिखा है मतलब माइनस किया गया है. राइट. तो 10 - 1 = 9. मतलब ये सिंबल आपका 9 का है. ओके, रोमन नंबर भी कोई रटने की चीज़ नहीं है, इट्स अ ट्रिक अगर आपको पता रहे. ओके, मैंने x और c लिखा.
ये नंबर क्या है आपको सबको पता है, सी आपका क्या है 100 है, इसीलिए 1 2 3 4 आपको 100% याद होने चाहिए, ये तो सबको पता होते ही हैं। दिस इज़ द ईजियर वन, दिस इज़ द टफेस्ट वन। LCDM याद रखो 50 100 500 एंड 1000। अब XC, सी मतलब 100 लिख दिया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम माइनस क्या करेंगे, x मतलब 10 होता है, 10 इक्वल टू 90, इसका मतलब XC क्या है आपका 90 है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4, ये तो सिंपल है, ये कैसे आया बस मैं आपको ये बता रही हूँ, ओके। दिस इज़ v मतलब 5, लेफ्ट में है मतलब -1 इज इक्वल टू 4, मतलब ये 4 का है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक और रूल है, द सिम्बल्स 5 मतलब ये 5 L एंड D। L आपका क्या होता है 50 और D मतलब 500। इसको आप कभी भी लेफ़्ट साइड में नहीं लिखते हो, ओके। ये लेफ़्ट में नहीं आते हैं, हमेशा चीज़ें इनके राइट में आती हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल XL आएगा तो XL हो गया 40, ठीक है। मान लो LXX आ गया मतलब 50 60 70, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। 80 लिखना तो आप क्या लिखोगे, L 50 60 70 80 हो गया। 90 के लिए क्या लिखोगे, अब हम ये 3 रिपीट कर चुके हैं, 4th टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे, तो हम 90 से बड़ा 100 होता है, 100 C होता है, लिख लिया, ठीक है। और क्योंकि 100 से कम है तो हमें लेफ़्ट आना होगा, तो हम ये इधर लिखेंगे, ठीक है। C के अगर आप सोच रहे हो कि 100 या 110 लिखना हो, तो 100 आप तो C ही हो गया। अब 110 की बात अगर होगी तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे CXX, आगे नहीं जाओगे, क्योंकि सॉरी CXX से तो जाओगे, मैं L और D की बात कर रही हूँ। ये तो आपका 110 हो गया, ये 110, सॉरी दिस वन X, मैं L और D की बात कर रही हूँ। L के आगे कभी आप नहीं लेके जाओगे, ठीक है, वो आपके लेफ़्ट में कभी नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ रूल, ओके। मैं एक और आपको एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखना है 69, ओके। तो डायरेक्ट आप नहीं लिख पाओगे, तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, 60 + 9, ओके। अब 60 को आप कैसे लिखोगे, 60 नहीं आता, 50 तो आता है, 50 इज़ L लिख लिया, ठीक है। और एक और 10 लगाना है तो दिस इज 60, ठीक है। अब प्लस किया, ये ब्रैकेट में रहने दो। 9 आप सबको पता है 10 से कम होता है, तो पहले हम 10 लिखेंगे और एक कम 9 लिखेंगे। अब ये साथ में LX, ये क्या हो गया आपका 69, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, वी विल राइट हियर 98 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 90 + 8, 90 तो हमें नहीं पता पर 100 तो पता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे 100 - 10 + 8, 100 को हम C से लिखते हैं, क्योंकि माइनस है तो 10 यहाँ लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। 8 पता है 5 6 7 8, तो क्या होगा XC दिस 111, तो ये आपका 98 हो गया। तो आई होप रोमन नंबर कैसे लिखना आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो आपके जो बेसिक्स हैं वो इतने ही हैं। आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, और इसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, तो मैं कल जो वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके नेक्स्ट होल नंबर है, आई थिंक आपका सेकेंड टॉपिक उस पर होगा। सो वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच क्लास।